नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान अध्ययन है एनसीईआरटी की कक्षा 8 उस संपूर्ण पुस्तक में से क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मेरवाड़ा बटालियन का गठन है वो 1822 ईस्वी में किया गया। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना है 1834 ईस्वी में की गई। और जोधपुर लीजियन का गठन है वो 1835 में किया गया। देखिए तीनों भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंदोलन से संबंधित हैं ये, तो इनको भी ध्यान में रखना। तो ये तीनों सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन में देखिए 1846, 1841 और 1861 या फिर 1857 में। देखिए मेवाड़ भील कोर की है वो स्थापना की गई थी 1841 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। इस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल जो एजेंट हैं वो मेजर सोवर्स थे और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है वो कर्नल ईडन थे। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन सही हैं। 10 मई को हुई थी मेरठ से, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है वो सोवर्स थे और जयपुर के वो कर्नल ईडन थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी कौन थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, कर्नल ईडन। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था। तो देखिए ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, छावनी और मुख्यालय में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनका मुख्यालय देखिए कहाँ कहाँ पर था। नीमच, ग्वालियर, एरिनपुरा का पाली, देवली का टोंक और खेरवाड़ा का वो कहाँ था, उदयपुर। इसलिए सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दे रखा है जोधपुर, तो खेरवाड़ा का वो कहाँ था, उदयपुर में। बाकी अगर आपको देखना है तो देखिए नसीराबाद का हो जाएगा अजमेर, और नीमच है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीमच का ध्यान में रखना। ग्वालियर, एरिनपुरा का पाली हो ही गया, देवली का टोंक और ब्यावर का अजमेर था। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी और इनका जो मुख्यालय रखा गया था वो आपको ध्यान में रखना है। मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या है वो कहाँ पर की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ, नसीराबाद, नीमच या फिर एरिनपुरा में। बताइए मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या है वो किस सैनिक छावनी में या विद्रोह ने कर दी थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद में। नसीराबाद में मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी है उनकी हत्या कर दी और उसके बाद सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया था। चलिए नेक्स्ट है, किस छावनी के विद्रोही चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। बताइए, ये प्रसिद्ध है, बार बार आपने पढ़ा भी होगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो नीमच, एरिनपुरा, अहुआ या फिर देवली, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ये थे एरिनपुरा से संबंधित, और एरिनपुरा में जो विद्रोह है वो कब हुआ था, 21 अगस्त को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त को, और वहाँ पर एक जोधपुर लीजियन में व्यक्ति थे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। तो उन्होंने क्रांति का विद्रोह का बिगुल बजाया था, और उनके साथ ही क्रांतिकारी हैं वो सभी चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर निकल पड़े थे, और अंत में इनको आवा के ठाकुर कुशाल सिंह उनका भी साथ मिला था। चलिए नेक्स्ट है, विद्रोह प्रारंभ के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अब आपको ये बताना है कि किस सैनिक छावनी में किस तिथि को विद्रोह आरंभ हो गया था। इन तिथि के आगे ये समझ लीजिए 1857 है सबकी। तो देखिए नसीराबाद में दिया गया 28 मई, नीमच का दिया गया 3 जून, एरिनपुरा 21 अगस्त और कोटा का दे रखा है 4 जून। बल्कि कोटा में कब हुआ था, 15 अक्टूबर को। तो ये ध्यान में रखना आपको, कोटा में है 15 अक्टूबर को हुआ था। बाकी नसीराबाद सही है 28 मई, नीमच 3 जून ये भी राइट है, और एरिनपुरा 21 अगस्त ये भी सही है। एकीकरण के समय कौन सी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रखने की शर्त है वो
पूरा करती थी इनमें से। और स्वतंत्र अस्तित्व रखने की शर्त है वो क्या थी? देखिए, जो रियासत न्यूनतम आय सीमा थी 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या थी 10 लाख। जिस रियासत की न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक थी और जनसंख्या 10 लाख से या उससे अधिक थी, तो वो रियासतें हैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और ऐसी 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीन चारों को आपको याद रखना है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा करती थी, यानी स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। चलिए नेक्स्ट है, एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक ने किया था? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब किस रियासती शासक ने सर्वप्रथम प्रयास किया था? कोटा, मेवाड़, बीकानेर और जयपुर। तो देखिए वो थे कोटा के महाराव भीम सिंह, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, नीमराणा ठिकाने का विलय है वो राजस्थान का एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण या फिर पंचम चरण? बताइए इनमें से क्या सही हो जाएगा? देखिए, 5वें चरण यानी 15 मई 1949 को 5वां चरण था। तो उसमें वृहद राजस्थान में वो मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित है वो विलय किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 5वें चरण में नीमराणा ठिकाने का वो विलय किया गया था। कब किया गया था? 15 मई 1949 को। एकीकरण के द्वितीय चरण में कौन सी रियासत है वो शामिल इनमें से नहीं थी? बताइए इनमें से। एकीकरण का दूसरा चरण है वो कब हुआ था? ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसे पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। देखिए उसकी तिथि थी 25 मार्च 1948 और इसमें रियासतें वो शामिल कौन कौन सी थी? इनमें से देखिए बांसवाड़ा ये थी और कोटा भी थी, प्रतापगढ़ भी थी, लेकिन जोधपुर रियासत इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि जोधपुर रियासत का विलय किया गया था कौन से चरण में? चौथे चरण के अंदर। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के समय झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र वो किसे सौंपा गया था? बताइए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा? इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो सौंपा गया था मध्य प्रदेश को, इसलिए इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर है जो मध्य प्रदेश का था, सुनेल ठप्पा क्षेत्र था, इन सब का विलय किया गया था। और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या वो अनुसूचित जनजातियों की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 में ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है वो दिया गया, तो आपसे पूछ जा सकते हैं जनगणना वाले टॉपिक से ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 13.5% है वो राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की है, प्रतिशत में है ये। नेक्स्ट है देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन में देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है, और कितना? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश में, जहाँ पर कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी फैक्टें आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैदानी प्रदेश और न्यूनतम मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है राजस्थान के अंदर, वो बताना है। ऑप्शन में है 10.4%, 5.7%, 21.31% और 32.5%। बताइए इनमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा?
देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 5.7%। यानी जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या कितना है, लगभग 5.7% है। बाकी ये भी ध्यान में रखिएगा 32.5% है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर, तो उसके लिए दिया गया 32.5%। तो वृद्धि दर बाड़मेर की 32.5% है। नेक्स्ट है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। राज्य की जनसंख्या के में वृद्धि दर 21.31% है। बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि दर 32.5% है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है और न्यूनतम साक्षरता वो धौलपुर की 54.9%। बताइए इनमें से कौन सा वो जो दिया गया ऑप्शन वो गलत है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए ऊपर के तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं और न्यूनतम साक्षरता है वो कहाँ पर है, धौलपुर की नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जालोर, जहाँ की साक्षरता कितनी है 54.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किस जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी आसान सा सवाल है, सबको आता होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। असुमेलित का चयन करना है आपको। उद्योग से संबंधित है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, मंगलम सीमेंट है वो कोटा में, जेके वाइट सीमेंट है वो निम्बाहेड़ा दिया गया है और श्री सीमेंट है वो ब्यावर में दिया गया है। देखिए जेके वाइट सीमेंट है, जेके सीमेंट नहीं है वाइट सीमेंट, तो ये किससे संबंधित हो गया, नागौर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ये असुमेलित है। बाकी तीनों है वो ऊपर के वो सही सुमेलित की। राजस्थान में पहली रेल बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच कब चलाई गई थी। ऑप्शन में देखिए 1853, 1870, 1874 और 1864 में। तो देखिए राजस्थान में बांदीकुई यानी दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच पहली जो रेल है वो चलाई गई थी 1874 में। और अगर भारत की बात करें तो चलाई गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे के मध्य। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं, बताइए 15, 16, 17 या फिर 18। देखिए इसका सही आंसर है, इसमें सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, शिक्षा से, महिला से, स्वास्थ्य से या कृषि से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो देखिए इसका संबंध माना गया है स्वास्थ्य से। आयुष्मान भारत का संबंध है स्वास्थ्य से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। राज्य महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया था। देखिए ऑप्शन में देखिए 15 मई 1990, 15 मई 1999, 15 अप्रैल 1988 और 26 नवंबर 1985 में। बताइए कब की गई थी राज्य महिला आयोग का गठन है वो कब किया गया था। देखिए ये किया गया था 15 मई 1999 को। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन में देखिए 2012 में, 2013, 2014 और 2015। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है वो किस सन में की गई थी। देखिए ये की गई थी सन 2015 में। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को है वो कब पारित किया गया था। आपको बताना है 20 नवंबर 1989 को, 20 अगस्त 1992, 15 नवंबर 1986 और 17 अक्टूबर 1988। इनमें से आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए ये किया गया था 20 नवंबर 1989 को। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को है वो 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिबद्धता है वो व्यक्त की थी। पारित किया गया था वो तो हो गया, लेकिन अब बताना आपको कि इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन में 88 में, 90, 92 या फिर 86। बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए इस पर भारत ने अपनी सहमति प्रदान की थी 1992 में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना है वो
कब की गई थी? 2004, 2006 में, 2008 और 2010 में। देखिए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ग्राम न्यायालय एक्ट से संबंधित ग्राम न्यायालय एक्ट की स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी सन 2008 में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम होती है, तो बताइए वहां स्थापना की जाती है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या फिर ये सभी? तो आपको इनमें से बताना है। जनसंख्या का जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से नगर निगम होगा, नगर परिषद होगा या फिर नगर पालिका होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नगर परिषद, यानी जहाँ पर 1 लाख से अधिक है और 5 लाख से कम होती है वो नगर परिषद होता है। और सभापति हमने कल चर्चा की थी, सभापति इसका अध्यक्ष हो जाएगा। और नगर निगम की बात करें तो ये हो जाएगा 5 लाख से अधिक और इसका अध्यक्ष हो जाएगा महापौर, या उसे कहीं कहीं पर मेयर भी लिखा हुआ मिलता है, मेयर या फिर महापौर। और नगर पालिका की बात करें तो वो हो जाएगा 1 लाख की जनसंख्या से कम। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था का वो अपनाया गया है? बताइए। 76वें संविधान संशोधन से, 71वें संविधान संशोधन से, 74वें या फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वो अपनाया गया है। अगला सवाल है, किस दुर्ग को अजय दुर्ग व मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है? रणथंभौर, लोहागढ़, जालोर और चित्तौड़गढ़, ये आपके ऑप्शन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोहागढ़ दुर्ग को है वो मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी फैक्ट हैं वो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है NCERT, वहीं से हम हल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नीलकंठ महादेव का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की और विशेषताओं की बात करें तो इसमें देखिए 9 दरवाजे बनाए गए हैं, 9 दरवाजे हैं। और इसे नवीन स्वरूप दिया था, बनाया था महाराणा कुंभा ने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? गागरोन दुर्ग को। और ये दुर्ग कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ जिले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें हमने पीछे एक नीलकंठ महादेव मंदिर की चर्चा की है। इसके अलावा देखिए इसमें अगर और भी चीज़ें पूछ ली जाएँ तो वह झाली बावड़ी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आती है। मामादेव का कुंड भी है और एक प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सर्वाधिक ऊंचा बाग कटारगढ़ है वहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो किस दुर्ग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो गागरोन दुर्ग को माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। जगदीश मंदिर उदयपुर, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, ओसियां के मंदिर है वो जोधपुर में और कमलेश्वर महादेव का मंदिर दिया गया है कोटा में। देखिए जगदीश मंदिर उदयपुर में है, रणकपुर का जैन मंदिर ये भी पाली में है और ओसियां मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। मतलब ऊपर के तीनों सही हैं, लेकिन कमलेश्वर महादेव मंदिर है ये कोटा में न होकर के कहाँ किस जिले में स्थित है? तो यह है बूंदी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं? देखिए मिट्टी की मूर्तियों को जो आग में पकाकर बनाने की कला होती है उसे कहा जाता है टेराकोटा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है? ये हमने चर्चा कर ली पीछे। तो बताइए कौन से दुर्ग का भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है? आमेर दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर या फिर जालोर? देखिए इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग।
और कटारगढ़ दुर्ग है, वो सर्वाधिक ऊंचा भाग है, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और यहीं पर महाराणा प्रताप का वो जन्म हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? देखिए इनमें से क्या हो जाएगा सही, 52.12%। राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है हो जाएगी 52.12%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान निर्वाचन और मतदाता जागरूकता वाले टॉपिक से है और ये सारे फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक से ही हैं, तो आपको इनको खास तौर पे ध्यान में रखना है। देखिए वोटर वीवीपीएटी इसका फुल फॉर्म है, क्या होता है? वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। उसके बाद में देखो सूचित मतदान और सूचित मतदान, सह का फर्क है दोनों में, लेकिन सूचित मतदान है वो निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान कहलाता है और जो सूचित मतदान है वो जागरूकता के साथ मतदान कहलाता है। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया, बताइए इनमें से वो कौन सी है? सहरिया, गरासिया, डामोर या फिर कालवेलिया? तो देखिए वो जनजाति है सहरिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला बताना आपको कौन सा इनमें से? बाड़मेर, गंगानगर, झुंझुनू और पाली में से? देखिए हमने पहले चर्चा कर ली है, बाड़मेर की 32.5% के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हमें सबसे कम वृद्धि वाला बताना है, जिनमें हो जाएगा गंगानगर, लगभग 10% ही वृद्धि दर है इसकी, और उसके बाद में क्रम से हो जाएंगे गंगानगर, झुंझुनू और पाली। तो आप हमें चयन करना था सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला, और वो है गंगानगर। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है वो कौन थे? ऑप्शन में है गोकुल लाल असावा, भूपाल सिंह है, मान सिंह द्वितीय और हीरालाल शास्त्री। तो बताइए इनमें से सही आंसर है वो देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूपाल सिंह है वो मेवाड़ के भूपाल सिंह है वो राज प्रमुख थे, और माणिक्य लाल वर्मा है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये थे आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।